और फिर मैं अलग हो गई। मैं अपने बेटे को लेके वहां से निकली। हाँ। 2 दिन में एक अनाथ आश्रम में रुकी थी। वहां से फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया दोस्तों से। और मेरे दोस्त मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल इतने अच्छे थे कि मतलब मेरे एक फोन कॉल्स पे सब आ गए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और मुझे एक रेंट पे रूम लेके दिया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के घर से जो आधा सामान जो मुझे यूज का था, मुझे जरूरत का सामान जो था वो मैंने उठाया। और मैं अपने बेटे को लेके अलग हो गई। अच्छा। और वो अलग होने के बाद में आज 9 साल है। उस वक्त बेटे की एज कितनी थी? वो टाइम पे मेरे बेटे की एज होगी, मतलब he was in 9th और 10th स्टैंडर्ड। हाँ। अच्छा, तो 16-15 साल। हाँ, तो उतने साल का था वो। और फिर हम लोग अलग हो गए। उसके बाद में 9 साल हो गए। अभी आप 9 साल से अलग है, अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं। सेपरेशन है, डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ। हाँ, मैंने पहल की थी डिवोर्स के लिए। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि डिवोर्स नहीं देना है, वो दूसरी शादी करेगी। बट मेरी मेंटालिटी दूसरी शादी की नहीं थी, पर उनके दिमाग में था। आपकी सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी ननंद जी, वो डिवोर्स नहीं देना चाहते थे ताकि आप दूसरी शादी ना कर लो। लेकिन दूसरी शादी कर भी ली तो क्या, अभी तो वैसे भी आप सेपरेटेड हो। अभी हो सेपरेटेड, लेकिन मेरे माइंड में वो था ही नहीं सर कभी दूसरी शादी, क्योंकि एक बार मैं इतना बड़ा धोखा खा चुकी हूँ। तो दोबारा मैं अपनी लाइफ किसी और के हाथ में देना ही नहीं चाहती थी। वंस बिटन ट्वाइस शाय। क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट जीना था, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए थी। क्योंकि मेरा एम था सिर्फ कमाना है, अपनी जरूरत पूरी करना है और अच्छे से अपनी जिंदगी निकालनी है। मेरी सोच इतनी थी। और मुझे मेरे बेटे को भी वैसी ही लाइफ दिखानी थी कि वे बेटा मेहनत करो, अपने दम पे जियो, और जो कुछ भी करना है अपने दम पे करो। तो 9 साल हो गए, ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट है, ना हमने एक दूसरे को कभी देखा, ना मिले। 9 साल एक ही शहर में रहते हुए हमने एक दूसरे को नहीं मिले, नहीं देखा, नहीं बात। अच्छा, इसी शहर में रहते हैं? जी। बट उन्होंने कभी कोशिश नहीं की? नहीं की। ना ही आपने कोशिश की? नहीं, मेरे को तो करनी नहीं थी सर। जब मैं मुड़ी गई हूँ तो मुझे लेकिन वापस होता है ना, कभी कभी इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है। नहीं हुआ मेरा गुस्सा ठंडा। आपने 9 साल से एक बार भी अपने हस्बैंड को फोन करके कोशिश नहीं की? ना ही उन्होंने की? नहीं। और इन लॉज वालों ने भी नहीं? नहीं। कभी कुछ दुख वाली बात होती है, खुशी की बात होती है, गैदरिंग्स होती है, पार्टिसिपेशन, कुछ भी नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं। जीना मरना अपना। हाँ, मैंने अपने बेटे को कभी अलग करने की कोशिश नहीं की थी सर। मेरे इन लॉज थे, जैसे रक्षाबंधन आ गई या ऐसे कुछ है तो मैंने बेटे को बोला था अगर तुमको बुलाएंगे तो तुम जाना। तो मतलब तो आया था मेरे बेटे को कॉल। मेरी जेठानी की बेटी का फोन आया था कि पहली रखड़ी थी उसकी शादी के बाद की। तो उसने मेरे बेटे को फोन किया कि सुखमनप्रीत तुम आ जाना राखी बांधने के लिए, पर अकेले आना, मम्मी को लेके नहीं आना। अच्छा। तो मेरे बेटे को वो बात बुरी लगी। उसने क्या बोला, मम्मी जहाँ आप नहीं वहाँ मैं नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ लेकिन तुम आपस में मिलके रहो। बड़े लड़ते हैं, बच्चों का क्या है ना। लेकिन मेरा बेटा नहीं माना। फिर उसके बाद में मैंने कभी उसको सपोर्ट मतलब फोर्स नहीं किया कि फैमिली में जाके मिलो या सबको ये करो। मैंने देखा जब मेरे जीते जी मेरे बेटे को कोई नहीं पूछ रहा है तो बाद में क्या पूछेंगे, तो ऐसी रिश्तेदारी किस काम की। इसलिए फिर मैंने भी उसको कभी इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं तुमको जाना है, इन लॉ से मिलना है, करना है। और अभी तो उसको भी इतनी नफरत हो गई है कि वो नाम भी लेके राजी नहीं होता। अच्छा। तो इसीलिए अभी हमारी लाइफ सिर्फ ये है, मेरे बेटे की लाइफ मेरे से शुरू होती मेरे पे खत्म, और मेरी लाइफ मेरे बेटे से शुरू होती मेरे बेटे पे खत्म। लेकिन अभी आपको डिवोर्स के लिए अगर हस्बैंड का प्रपोजल आ जाए कि चलो मैं दे दूंगी सर, तो आप दे दोगे? तो आपने कभी फिर कोशिश नहीं की डिवोर्स की? नहीं ना, क्योंकि वो साइन देने के लिए तैयार ही नहीं ना। हम नहीं देंगे साइन, हमको नहीं करना है। ठीक है, मैंने भी बोला ना, ठीक है नहीं देना है ना, लेकिन मेरे लाइफ में कभी इंटरफेयर करने आना भी मत। लेकिन उसके पीने की आदत अभी भी है? जी है। आप उनका मतलब कुछ न्यूज वगैरह मिलती रहती है? कभी कभार ऐसे उड़ती उड़ती आ जाती है बातें, क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं सर, तो कुछ पहचान सिमिलर है तो कहीं ना कहीं से खबर लगी जाती है कुछ ना कुछ। लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, क्योंकि जिस गांव जाना नहीं उसका पता क्या लेना। हाँ, लेकिन फिर भी एक हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, खैर अभी जब मन में खटास आ गई तो वो खत्म हो चुका है, खत्म हो जाता है। जी। मैं सिर्फ आज के तारीख में सिर्फ मैं एक माँ हूँ। आपकी हॉबीज और पैशन क्या क्या है? मेरी हॉबीज, ये तो आपका बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल ही रहा है। जी। इसमें जो भी खुशियां मिली आपने अपने बलबूते पे, अपने दम पे खुशियां हासिल की, है ना? जी।
नेचर ने तो आपको खुशियां दी दी। नहीं, आपने खुद ली। खींच के लेके आई लेकर नेचर आई। से। यू आर अ फाइटर, यस। है ना, सेल्फ मेड। हॉबीज एंड पैशन क्या है ज्योति आपके? मेरी हॉबीज, बचपन से मुझे गाना गाने का शौक बहुत था, जो आप कराओके करती तो है अभी ना? मैं कराओके का मैंने शुरू किया है हम्म, और गा रही हूँ धीरे धीरे। मेरे बेटे का बहुत अच्छा सपोर्ट है और मतलब सिंगिंग के थ्रू आप अपने आप को खुश रखती हैं, जी, है ना? तो वो करती हूँ। और बस लाइफ में यही है कि मेहनत करके कमाओ, अच्छा खाओ, लाइफ एंजॉय करो। किसी के आने से या किसी के जाने से लाइफ रुकती नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल वही रहता है, वही करना होता है। एक जेंट्स, लोग सोचते हैं कि पति है तो पति कमाता है, घर में बीवी को हर चीज की सुख सुविधा देता है, सब कुछ हाँ। करता है। अगर पति नहीं होता है तो वो सुख सुविधा रुक नहीं जाती है, रुक नहीं वो जाती, जरूरत लाइफ तो चलती रहती है, शो है। मस्ट गो ऑन। तो कोई साथ में है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर, पर आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को खुश रखना है। और मेरे लाइफ में कुछ चीजें छूट गई है, अभी मुझे अभी जाके रियलाइज होता है कि इन सब भाग दौड़ में खुद के लिए भी एक टाइम निकालना जरूरी है। तो उसमें से मैंने अभी अपने लिए टाइम निकाला है, जो मैं सिंगिंग करती हूँ, लोगों के बीच में जाके गाती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ। कभी कभी किसी और का गाना सुन के भी मैं खुश होती हूँ कि आज 60s 70s की उम्र में भी लोग इतना सुंदर गाते हैं। तो उनको देख के मुझे खुशी होती है और मुझे गाता हुआ देख के भी कुछ लोग खुश होते होंगे शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद के लिए टाइम देना जरूरी है। आपकी आवाज अच्छी है? इतनी अच्छी नहीं है सर, पर सीख कोशिश रही है, कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हैं जी। फाइनली। मतलब सिंगिंग में एक मुकाम हासिल करना है या फिर ऐसी शौक में? नहीं, शौक सर, शौक है, शौक है। ओके। गाने मन का को शौक खुशी मिल बचपन रही में है, था, बचपन से गाने का शौक था जो पीछे छूट गया था। जी। गाते गाते एक बार मैंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया था। बचपन की एक कहानी है मेरी कि मुझे बचपन से तो ऐसे कंघी या कुछ भी ऐसे लेती थी और मैं माइक बनाती थी, मेरे फ्रेंड्स लोगों को सामने ऑडियंस बना के बिठाती थी और मैं मिमिक्री काइंड ऑफ थिंग। नहीं, गाना गाती थी। हाँ। पहले ऐसे मतलब सिंगिंग करती थी और एक छोटा सा टेबल जैसा होता था, उस पे मैं खड़ी होके गाती थी और मेरे फ्रेंड्स सब बैठे होते थे। और ऐसे गाते गाते एक बार मैं गिर गई थी और मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे आज भी याद है कि वो गाने का मुझे इतना क्रेज था। उसके बाद में भी मतलब जब मेरा हाथ में प्लास्टर हुआ तब भी मैं वो प्लास्टर वाले हाथ में वो कंघी पकड़ के गाना वो शौक अभी भी है, क्योंकि वो स्टोरी मेरे को मेरी मम्मी ने अभी मुझे बताई कि मतलब बचपन में तुमने ऐसे काम किए थे सिंगिंग के लिए और आज तुम गाना गा रही हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम गाना गा रही हो। अच्छा, ये कैटरिंग का बिजनेस कैसे चल रहा है? अभी आप बढ़ाना चाहते हो, क्या कर रहे हो? बिजनेस अच्छा चल रहा है सर। कैटरिंग का तो मैं कर ही रही हूँ। अभी एक छोटा सा होटल अपने फ्रेंड के साथ में पार्टनरशिप में करने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़े दिन में वो शुरू भी हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि सक्सेस होगा, क्योंकि अगर मेहनत करता है इंसान कोई तो वो सक्सेस अपने आप आ ही जाता है। लेकिन ये कहाँ खोलना चाह रहे हो आप? उल्वा सेक्टर 5 में सर। प्रॉपर रेस्टोरेंट होगी जी। आप अकेले मैनेज करोगे? नहीं सर, मेरी फ्रेंड है निशा दुराफे करके। हाँ, लेकिन दो लेडीज मिलके एक रेस्टोरेंट मैनेज कर स्टाफ लोगे? रखेंगे सर हम लोग, बट होल एंड सोल जो किचन जो है संभालना है, किचन विल बी अंडर जी। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मिलके चलाएंगे। बाकी के लिए हम स्टाफ रखेंगे, जैसे बाहर कस्टमर हैंडल करना है या कुछ है। और मेरी फ्रेंड निशा के भी और एक तकलीफें तो बहुत आएंगी। देखो, हर चीज को फेस करके आगे बढ़ेंगे। कि तकलीफों को सोच के हम रुकेंगे तो मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज, है ना? पर रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, क्योंकि 3 साल मैंने बेलापुर में सेक्टर 15 में एक सरदारनी केसरी ढाबा के नाम से मैंने 3 साल होटल चलाया, कैंटीन चलाया है, कमर्शियल कैंटीन। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और वहाँ मैं अकेली करती थी, मेरे पास ज्यादा स्टाफ नहीं होता था। तो खाना बनाना, बाहर कस्टमर देखना, और वहाँ पे लाइव किचन था। मतलब अगर आप आ गए, आपने मुझे कोई ऑर्डर दिया तो तुरंत वो एक प्लेट में तुरंत बना के देती थी। अच्छा। मैं बना के रखती नहीं थी। तो लाइव किचन का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन ज्योति जी, हस्बैंड जब दारू पी के आता था तो डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था, मतलब हाथ भी उठाया कभी? जी। मारा, फिजिकली मारा जी। है? तो उस वक्त बेटा अभी तो काफी बड़ा हो गया ना, मतलब समझदार हो गया ना? हाँ, समझदार था। तो उसको गुस्सा आता था तो वो कुछ भी हाथ में चीज होती फेंक के मार देता था, क्योंकि वो तो कैसा था कि
बच्चा था तो बच्चा तो डायरेक्टली तो अटैक नहीं करेगा, हाँ तो दूर खड़े रह के कुछ जो हाथ में आया वो फेंकता था कि हाँ। भाई रुक जाए। रुक जाए। लेकिन उसका वो- इंटेंशन था कि जी। पापा रुक जाए। लेकिन वो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन अभी मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो आपके ससुराल वालों ने कभी उसको समझाया नहीं आपके नहीं, हस्बैंड को? वो तो मेरी गलती निकालते थे कि तुमने अच्छा। कुछ बोला होगा, तुमने कुछ किया होगा। देखिए ससुराल वाले जो होते हैं ना, बेटा कितना भी गलत हो वो अपने बेटे की साइड ही लेते हैं। हाँ ये मेरे ही इसमें ऐसा नहीं है, हर किसी में यही है। ज्यादातर बेटा ऐसे ही कितना होता भी है। गलत हो, माँ बाप बेटे की ही साइड लेते हैं, बहू की साइड कोई नहीं लेता है। हाँ चलिए, ये तो मतलब काफी तकलीफ वाली जिंदगी जी है आपने। हमारी तो एज अ फ्रेंड, एज एन एक बड़ा हूं मैं आपसे एज में, जी तो मेरी तो दुआएं हैं आपके लिए थैंक यू। कि आप जो खुशियां आपको नहीं मिली पास्ट में, जी भगवान करे, रब करे आपको खुशियां मिले। फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो अभी आपकी, एक नई रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो आप, जी तो माय बेस्ट विशेस टू यू। हमारे लायक कभी कुछ भी काम हो तो बेझिझक आप मुझे जी फोन जरूर कर सकती हैं। जरूर सर। अच्छा, इतनी जद्दोजहद, इतनी शिद्दत से आपने फाइट की अपने फैमिली को, यानी कि अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज वो जॉब कर रहा है शायद, है ना? जी क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लेडीज को जो ऐसी वाली सिचुएशन फेस करती हैं, फिर बेचारी कुछ लोग लेडीज सुसाइड कर लेती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी इस दौर से गुजरने वाली लेडीज को आप? देखिए सर, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी है। फिर उसमें किसी का सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, औरत में इतनी ताकत होती है कि वो अपने मेहनत से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है। तो अपनी लाइफ में जीने के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी खुशियाँ, वो अपने आप हम खुद के लिए कमा सकते हैं। हाँ तो इसीलिए इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि तुम खुद को खुशियाँ दे सको और खुद को खुश रखो सको और खुद की जरूरतें खुद पूरी कर सको। हाँ इतना तो हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। उसमें हम बोलेंगे कि मुझे मायके वालों का सपोर्ट नहीं मिला या मुझे ससुराल वालों ने सपोर्ट नहीं दिया, अभी मेरा कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए जीऊं। तो किसी के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिम्मत से आगे बढ़ना है और मेहनत करना है, तो सक्सेस अपने आप ऊपर वाला देता है। हाँ चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे ज्योति, आपकी स्टोरी में काफी दर्द था, थैंक यू। स्ट्रगल था, अचीवमेंट्स बहुत कम थी। दिस वाज ज्योति बेदी विथ अस। इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई। हम भी यही चाहते हैं कि हर एक लेडी जद्दोजहद से अपनी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद कमाएं, खुद जिए। जिंदगी में सच्चे दिल से सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं। दुनिया बहुत मतलबी होते जा रही है। कुछ कम रिश्तेदार हैं ऐसे जो आपको सपोर्ट करने आएंगे, बट आपको तो अपनी स्टैंडिंग खुद की बनानी पड़ेगी। तो ज्योति, थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। एंड बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और एक बोलना चाहूंगी सर, कोई भी ऐसी महिला है जो अपने आप को अकेला समझती है और वो सोचती कि मेरा कोई नहीं है, तो वो 24/7 कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती है, मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। ज्योति बेदी एक सोशल वर्कर भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस फाइट करती हैं, मदद करती हैं, पुलिस में जाती हैं, लड़ाई करती हैं। तो मतलब रेस्क्यू ऑपरेशंस भी होते हैं इनकी तरफ से। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं ज्योति बेदी का विथ योर परमिशन मैं नंबर दे दूंगा, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकती हैं। जीरो चार्जेस हैं। यस यस। ये पैसे के लिए नहीं करती हैं, एक मन में इच्छा है कि इन्होंने खुद झेला है, तो ये चाहती हैं कि अगर थोड़ी सपोर्ट नहीं मिला तो मैं तो आप दूसरों को सपोर्ट करिए। व्हाट अ नोबल इंटेंशंस यू हैव। एंड मैं इनका नंबर भी शेयर कर लूंगा। भगवान ना करे कभी किसी को डोमेस्टिक वायलेंस या और भी घरेलू प्रॉब्लम्स होते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ज्योति बेदी, शी इज अ गुड सोशल वर्कर ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।